नॉलेज एड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि वैदिक सभ्यता है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व एक नवीनतम सभ्यता की शुरुआत हुई। इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक सभ्यता जो है लगभग वेदों से ही बना है, इसीलिए इसको हम लोग वैदिक सभ्यता का नाम दिए गए हैं। तो वैदिक शब्द जो है वेद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद निर्माता अगर बात करें तो आर्य आर्य जो है संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊपर। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता था वो दो पार्टों में बटा हुआ है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो था, वैदिक काल का जो काल था, समानता काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। और पूर्व वैदिक काल में हम लोग देखेंगे तो ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का अगर बात करें तो ये 1000 से 600 ईस्वी। उसके बाद मूल निवासी का बात करें तो मूल निवासी जो आर्य लोग आए थे वो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से, इनका मानना था कि जो आर्य जो आए हुए हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे उन्होंने बताया कि जो आर्य हैं वो आल्प्स पर्वत यानी यूरेशिया से आए थे। यूरेशिया जो है एशिया और यूरोप के मध्य का भाग है यूरेशिया। तो वहां से इन्होंने बताया था डॉक्टर संपूर्णानंद कि आल्प्स पर्वत यूरेशिया से आर्य आए हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने बताया कि ये जो थे वो तिब्बत से आए हुए हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, जो कि सबसे ऊपर पड़ता है, उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसके बाद विलियम जोन्स ने बताया कि ये जो थे वो यूरोप से आए हुए थे। उसके बाद हम लोग जानकारी के स्रोत के बारे में देखेंगे। तो जानकारी के स्रोत जो है यहाँ से ऋग वैदिक काल, इसको वैदिक सभ्यता में जो जानकारी का स्रोत है, चूंकि पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। और जानकारी का स्रोत का बात करें तो यहाँ से साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में या स्रोत में हम लोग देखते हैं तो बेजाग कोई अभिलेख, जिसको मित्तनी जो बोला जाता है, मित्तनी अभिलेख बोला जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि 1400 ईस्वी पूर्व के एक लेख में हिती राजा सुबलिम्मा और मित्तनी राजा जो थे मती ऊजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता कौन कौन, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि सामान्य परिचय में जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। निर्माता का बात करें तो आर्य जो है संस्कृत है, इसका अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है वो दो पार्टों में बटा हुआ है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो काल है, जो समय है वो 1500 से 1000 BC है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उसके बाद आर्य का जो मूल निवास है वो देखा जाता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार इन्होंने बताया था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जो बताए थे वो बताए थे कि आल्प्स से यानी यूरेशिया से ये लोग आए थे। डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो बताए थे कि ये तिब्बत से आए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक इनके अनुसार जो है आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव से हैं। विलियम जोन्स जो थे वो बताए थे कि यूरोप से आए थे। उसके बाद जानकारी के स्रोत में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो साक्ष्य मिला हुआ है वो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिला हुआ है। पुरातात्विक स्रोत का बात करें हम लोग तो बेजाग कोई अभिलेख यानी मिन्नती अभिलेख में 1400 ईस्वी पूर्व से एक लेख में हिती राजा सुबलिम्मा और मिन्नती राजा मती ऊजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं कौन कौन, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। कभी कभी ये पूछ देता है कि बेजाग कोई अभिलेख में कौन से देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग याद रखेंगे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का अभिलेख किया गया है। और यह कब किया गया था? 1400 ईस्वी पूर्व। अब हम लोग देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में।
तो साहित्यिक स्वरूप में जो है 4 वेदों का वर्णन किया गया है। पहला जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन का वेद जो है ऋग्वेद को भी माना जाता है, और इसके संकलनकर्ता जो थे वो कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। इसमें 10 मंडल या भाग बोल सकते हैं, 1028 सूक्त या मंत्र और 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें 2 से 7 मंडल जो है पुराना है, और पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा। जो इम्पोर्टेंट है वो मंडल को हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो इसमें 10 मंडल हैं, लेकिन हम लोग जो एग्जाम में आता है जो इम्पोर्टेंट है वही चीज देखेंगे। जो तृतीय मंडल था उसमें गायत्री मंत्र और या विश्वामित्र गायत्री मंत्र का जो है वर्णन किया गया है। सातवां मंडल में 10 राग युग का वर्णन किया गया है जो रावी नदी के तट पर हुआ था। और 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का बात किया गया है। और 10वां मंडल में जो है यमुना को 3 बार उल्लेखित किया गया है, गंगा को 1 बार, और सबसे पवित्र जो नदी थी, पवित्र नदी, वो सरस्वती को माना गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सामवेद। सामवेद का तात्पर्य गान से है। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा ध नी स प द नी का जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए इसे भारतीय संस्कृत का जनक भी माना जाता है। इसलिए इसे क्या भारतीय संस्कृत का जनक भी माना जाता है। सामवेद जो है सूर्य देवता को समर्पित है। साम जो वेद है वो किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद गद और पद का जो वेद पूछा जाता है वो यजुर्वेद होता है। उसके बाद अथर्ववेद का बात करें तो जादू टोना, वशीकरण, ये सब जितना होता है ये सब अथर्ववेद में पढ़ना है। और अथर्ववेद को ब्रह्म वेद यानी श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे बाद का वेद या सबसे पुराना वेद बोले तो वो अथर्ववेद है। आइए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेदों का वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन वेद का बात करें तो वो ऋग्वेद था। संकलनकर्ता इसके जो बात करें तो कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। इसमें 10 मंडल या भाग बोला गया है। इसमें 1028 सूक्त या मंत्र हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। उसके बाद 2 से 7 जो मंडल है वो पुराना है, और पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस मंडल को हम लोग देख लेते हैं। तृतीय मंडल जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वां मंडल में 10 राग यानी रावी नदी के तट पर 10 राग का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था, जो कि इसमें यमुना को 3 बार उल्लेखित किया गया है, गंगा को 1 बार, और पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी को सरस्वती को माना गया है। उसके बाद सामवेद में देखते हैं कि साम का जो तात्पर्य होता है वो गान से है। ऐसे में संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद का सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प द नी का जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए इसे भारतीय संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को हम लोग भारतीय संस्कृत का जनक भी बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। सामवेद जो है मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद यजुर्वेद यज्ञ के विधियों का वर्णन, गद पद का वेद, ये जो जितना बोला जाता है यज्ञ के विधि का जो वर्णन किया गया है या गद और पद का जो वेद है वो यजुर्वेद को बोला जाता है। अथर्ववेद में हम लोग देखें तो जितना जादू टोना, वशीकरण, ये सब जितना है ये सब अथर्ववेद में पढ़ना है। और अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा जो बोला जाता है वेद वो अथर्ववेद होता है। और सबसे पुराना वेद है, सबसे बाद का वेद जो है ये अथर्ववेद है। अब हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल। ये कुछ जानकारियां थी जो कि जिसको जानना जरूरी था, इसके आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल।